As discussed previously related to CAPFSC 2025 result and other aspects. So some of you asked about increased vacancy and all aspects. So yes, this is true कि वैकेंसी आपके इंक्रीज हो चुके हैं. सो ऑब्वियसली मेरे पास ही वो इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन इन्फॉर्मेशन जब मिल गया है तो मैंने सोचा ठीक है कुछ चीज़ों को डिस्कस कर दिया जाए. यस, ये है कि वैकेंसी इंक्रीज हो गया क्योंकि जो आपका आईटीबीपी था तो आईटीबीपी में ओरिजिनली जस्ट 4 वैकेंसी था. अदर जो फोर्सेस हैं वो उसमें इंक्रीज नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुआ है. जिसमें जो था वही है, लेकिन जो आईटीबीपी में एकदम बहुत कम था ना, 4 वैकेंसी था, तो उसको इंक्रीज करके 79 कर दिया गया है. बाकी जो है वो फोर्सेस में सेम है. तो यदि अब हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखो, ओरिजिनली ड्यूरिंग नोटिफिकेशन बीएसएफ में 24, तो 24 ही है. सीआरपीएफ 204, तो 204 ही है. ये आपका सीआईएसएफ 92, देन 92. आईटीबीपी ये 4 था, तो ये आपका चेंज हो गया है, 75 आपका इंक्रीज हो गया. एसएसबी 33, तो 33, तो टोटल आपका 357 था, तो वो आपका 432 हो गया है. अब 432 हो गया तो जो आपका रिजल्ट आना चाहिए यानी कि रिटेन का रिजल्ट, तो वो रिजल्ट आपका एनी नंबर. यदि हम देखो एक चीज चेंजेस हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना कि सिंस दिस ईयर आपके मेडिकल से पहले इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट होना है, सो दैट मोर कैंडिडेट्स कैन बी एकोमोडेटेड फॉर अदर जॉब्स. तो इस दृष्टिकोण से, इस एंगल से मे बी जो अभी आप हाल के दिनों में देखो तो नॉर्मली जितने आपके वैकेंसी है उससे 6.5 टाइम्स आपके नंबर रिटर्न में रिजल्ट देते हैं. तो यदि हम वैसे देखें, सपोज करो कि 6.3 के अप्रोक्स हम लेते हैं, तो आपके जो होंगे रिटर्न में रिजल्ट आपके 2721 के आसपास. और यदि हम 6.5 टाइम्स लेते हैं तो 2808. एक चीज और है, देखो इसमें थोड़े से वेरिएशन क्यों होते हैं कि जो आपके कभी सेम मार्क्स पे कई कैंडिडेट होते हैं, तो उसमें थोड़े से वेरिएशन होते हैं कि 2 4 5 कैंडिडेट्स हैं तो सेम मार्क्स पे हैं, तो उनको रिटेन कर लिया जाता है. ये एवरी एग्जाम में होता है क्योंकि ये चूंकि फाइनल नहीं है. जब आपका इंटरमीडिएरी रिजल्ट होता है तो उसमें 2 4 5 10 एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दिया जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसमें एग्जैक्ट फिक्स नहीं रहता है कि इतना है तो इतने कैंडिडेट्स को सेम मार्क्स है तो उसको हटा लिया जाएगा, नहीं. जैसे अब लेटेस्ट टेक ना कि 97 पॉइंट समथिंग है, तो उतने जिन जिन भी कैंडिडेट्स के हैं तो सबको रिटेन कर लिया जाए, बशर्ते आपका पेपर 2 का भी जो क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई वो कर रहे हैं. तो लिटिल स्लाइटली डिफरेंस होता है. बट एनीवे आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि 2721 2808 नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पे, जो अभी इंक्रीज्ड वैकेंसी के आधार पे, देखो पहले मैंने आपको कम बोला था तो इस वजह से एक बिग होप फॉर अदर पीपल जिनके मार्क्स भी 1 2 नंबर कम है, तो उनके चांसेस बनते हैं ना. सपोज करो कि जब वैकेंसी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि करीब करीब आपके 450 प्लस एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा. तो 450 प्लस में इसका मतलब क्या है कि 2 to 3 मार्क्स तो आपके कम हो जाएंगे ना. जो हमने मार्क्स को देखा उससे 2 3 मार्क्स कम वाले भी रिटेन क्वालिफाई करेंगे. लेकिन ये कंडीशन एक ध्यान रखना कि यदि इस कंडीशन में कि सपोज फिजिकल के बाद ही इंटरव्यू लेते हैं तो मे बी वो स्लाइटली परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं, बट उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा. जैसे अभी हमने फॉर एग्जांपल बताया ना 27 और 21 से 2808, तो ये बहुत कम यदि भी करेंगे तो ये मानो कि 2500 इतना कम से कम रखेंगे, ठीक है ना. वो वर्स्ट केस में मैं मान रहा हूँ. अदरवाइज जो ये सिनारियो रखो इसके बीच में आपका रिजल्ट आना चाहिए. और अदरवाइज यदि कुछ वो फैक्टर को कंसीडर करने के बाद भी यदि कम करते हैं तो ये मान करके चलो कि 2500 के आसपास रहेगा. जो भी कैंडिडेट्स, जैसे मैंने जो आपको कट ऑफ और ये सारे एस्पेक्ट्स में बोला था, तो हमेशा ध्यान रखो कि जब वैकेंसी इंक्रीज होता है तो उस आधार पे हर जो नंबर होते हैं उसमें
रिटन वाले पार्ट में कई कैंडिडेट्स होते हैं। इवन आप फाइनल में भी देखोगे ना कि सेम नंबर पे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसपे 10-20 कैंडिडेट्स होते हैं। तो चूंकि देखो, यदि आपका सपोज करो कि किसी नंबर पे फाइनल में 10 कैंडिडेट्स हैं, तो उसके 6 टाइम तो इसमें हो जा रहे हैं ना। लेकिन सिर्फ इसमें 6 टाइम नहीं, ये ध्यान रखो कि जो कट ऑफ वाले पेयर होते हैं, लास्ट का जो 10 नंबर होता है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। जो आप देखना रिटेन का या जो जो भी एस्पेक्ट्स का, या फाइनल में भी देखो, लास्ट का जो हर ग्रुप में लो, ओबीसी का लो, एससी एसटी का लो, और आप जनरल का लो, ईडब्ल्यूएस, तो लास्ट का जो 10 मार्क्स होगा, तो 10 मार्क्स के डिफरेंस में बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं। तो 2 to 3 मार्क्स जो है वो उसमें कम होगा, या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। मान के चलो कि 2 to 5 मार्क्स रख लो, ठीक है। 2 to 5 मार्क्स इसमें से आप कम कर लो, जो भी जैसे आप कैलकुलेट कर रहे थे, जो भी जोड़ रहे थे उसमें से कम कर लो। प्लस जो जैसे डेट वगैरह मैंने ये बोला, तो सेम आपका रहेगा कि जो सितंबर में 22 से लेकर के 26 के सितंबर के आसपास कभी भी ये आ सकता है। देखो, एक थोड़ा सा यस, जिस समय जब वैकेंसी आया था तभी ये था कि जस्ट आईटीबीपी में जस्ट 4 वैकेंसी, जबकि आईटीबीपी इधर हाल में ये किया गया कि एक्सपेंशन होना है, ठीक है। एक्सपेंशन इन इन इनफैक्ट अभी, और देखो सीआईएसएफ को भी एक्सपेंशन करने के लिए अभी हाल में चल रहा है। तो एटलीस्ट सीआईएसएफ वाले में भी चांसेस इन कमिंग डेज में है कि मतलब वैकेंसी जो एटलीस्ट हाल में आए हैं तो उनको प्रमोशन में थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में यदि वैकेंसी बढ़ेगी, तो वैकेंसी यदि आपके अदर में, यानी कि जो अदर रैंक्स हैं उनके रिक्रूटमेंट एक्स्ट्रा होते हैं, तो वैकेंसी भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। जिस भी फोर्स में एक्सपेंशन होता है उसमें आपके ज्यादा वैकेंसी। अभी जैसे देखो बीएसएफ बीएसएफ में कम है, क्योंकि 24 वाले में बीएसएफ में सबसे ज्यादा था। तो इसमें देखो तो सीआरपीएफ में आपके सबसे ज्यादा हैं। तो यही कुछ एस्पेक्ट्स था। कुछ कैंडिडेट्स ने इस चीज पे क्वेश्चन पूछा था, डाउट राइज किया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स हैं तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और बी पॉजिटिव। देखो, जैसे लोअर साइड में भी किसी को लगता है कि हमने ऑलरेडी बोला ना, जैसे कि 90 प्लस वाले जो भी हैं जनरल एंड ओबीसी, ठीक है, पेपर 1 में, और 80 प्लस वाले जो हैं ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो ये होपफुल रहना है। बट कंडीशन ये है कि आप सिर्फ पेपर 1 में नहीं देखो। बहुत सारे कैंडिडेट्स आप सिर्फ पेपर 1 का बोलते हो कि सर पेपर 1 में 83 है या 85 है या 88 है, लेकिन आपको पेपर 2 का भी तो देखना होगा ना। देखो, पेपर 2 में आप जानते हो ना, जैसे मैं नहीं, जैसे पेपर 1 में आप तो कहीं से आंसर की 2 3 4 जगह जो भी है आपने मान के चले कि ऑलमोस्ट सही ये किया, तो आपको लगा कि यस मेरा 85 है या 95 है या जो भी है 100 है। लेकिन पेपर 2 को तो आपको देखना पड़ेगा ना, कि कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो। कि सपोज जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि आपने टेस्ट दिया, तो सपोज करो किसी ने 4-5 टेस्ट दिया, ऑन एन एवरेज आपका 85 आ रहा था, तो आप इस रेंज में एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन किसी ने कभी टेस्ट नहीं दिया और आप रैंडम बता रहे हो, आप ग्रामर वाले में तो कैलकुलेट कर सकते हो कि यस हमारा ग्रामर में इतना है। बाकी चीजें आप जानते हो, तो आप अपने अनुसार कैलकुलेट कर लो। कि आपको लगता है कि जैसे आप पूछते हो कि पेपर 1 में इतने हैं और पेपर 2 हमने कंप्लीट कर दिया है, या पेपर 2 में एक क्वेश्चन छूट गया, तो सिर्फ एक क्वेश्चन छूट गया नहीं। देखो, कुछ कैंडिडेट ने 200 फुल का सोल्व किया, उसका भी हो सकता है 60 आए, और किसी ने 180 का सोल्व किया, उसके भी 105 आ सकते हैं। तो आप इस एंगल से ना देखो, आप अपने क्वालिटी ऑफ लेवल, जो क्वालिटी है कंटेंट का, उसके लेवल को देखो, उसके आधार पे सोचो। सपोज एक एक सिंपल एग्जांपल, यदि कोई जनरल कैंडिडेट हो, 95 लेटेस्ट टेक की आपका पेपर 1 में आ रहा है, तो आपको ऑब्वियसली है, वेल होपफुल है, और आपने लगा कि हमने टेस्ट रेगुलर रूप से दिया है कहीं भी, और हमारा सपोज करो कि 85 आ रहा है पेपर 2 में ऑन एन एवरेज, तो आप आराम से होपफुल होना है। अब लेकिन आपको आइडिया नहीं है, तो आपको डिसाइड करना है ना कि आप सिर्फ पेपर 1 के आधार पे नहीं देखो। पेपर 1 कट ऑफ क्लियर करोगे, उसके बाद पेपर 2 भी तो ऐड होगा, तब दोनों मिला करके होगा, ठीक है। कुछ और भी एस्पेक्ट्स इश्यूज रहेंगे तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।